आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 32 से लेकर के अध्याय 15 के वचन 51 तक। आइए हम पढ़ेंगे नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको आपको मार्क कर लेना है और इसको आपको बाद में पढ़ना है। हम इसके बारे में जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो आपने वचन मार्क किया है, यह प्रभु यीशु मसीह जब मर गए थे, उनके जीने के बाद जब उनके चेलों को पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया, हालेलुया। जब उनके दास लोगों, उनके चेले लोगों को जब पवित्र आत्मा मिला, तब वो लोग पूरे जगह फैल गए प्रचार करने के लिए। तो वो पहले दूर तक नहीं गए, पहले उन्होंने अपनी जगह पर शुरू किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने पहले अपनी राज्य में, अपनी जगह पर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह थे तो बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते थे, परंतु बहुत लोग मानते थे कि ये तो छलिया है, ये तो मजाक कर रहा है, ये तो हमको उल्लू बना रहा है, ये हमको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे बहुत से लोग बातें करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु बहुत से लोग जानते थे कि हाँ, ये पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। जो लोग जानते थे वो प्रचार को जानते थे, समझते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु बहुत से लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। तो जितने भी प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद जब ये जी उठे और जब उनके चेलों को पवित्र आत्मा मिला, हालेलुया, बात परमपिता परमेश्वर, जब उनके चेलों को पवित्र आत्मा मिला, तब वे लोग अपनी जगह पर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब हम प्रभु यीशु मसीह के एक चेले के बारे में, जिसका नाम है मेरे प्रिय भाई बहनों बरनबास नाम का एक चेला है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना। हालेलुया, हालेलुया। जो बरनबास थे मेरे प्रिय भाई बहनों, वे प्रभु यीशु मसीह के टाइम से नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बाद में वो चुने जाते हैं और वे प्रभु का बहुत से काम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जिंदे हो गए थे। जिंदे होने के बाद उनके जितने भी चेले थे मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थात उनको हम प्रेरित बोल सकते हैं। प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, 12 चेले, 13 चेले, जितने भी थे, उनको आप प्रेरित बोल सकते हैं। प्रेरित अर्थात अपोस्टल बोल सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वे सब जो भी थे, वे एक जगह आकर के, एक चर्च में जा करके वे लोग प्रभु का अलौकिक रूप से प्रचार किया करते थे। अद्भुत रूप से वे लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया करते थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा था मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु का उनके ऊपर अभिषेक हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पतरस के बारे में जानते हैं। जब वे प्रचार करने को जा रहे थे, बिना प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के गए थे। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके पास आज्ञा नहीं थी, परंतु फिर भी वे गए थे प्रचार करने के लिए। जब वे प्रचार करने को जाते थे तो कुछ होता नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों। पवित्र आत्मा का ना ही कोई काम होता था, ना ही उनकी बातें किसी को पसंद आती थी। अर्थात प्रभु का प्रचार वो अच्छी रीति से नहीं कर पाते थे, वो थक हार करके वापस आ जाते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह अगुवाई हुई उनके लिए, जब उनको पवित्र आत्मा मिला और जब वे निकले, तब आपने पढ़ा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पतरस चलते थे तो उनके मात्र परछाई से सब लोग चंगाई पाते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ये चीजें कब हुई? जब उनको पवित्र आत्मा मिला और जब उनको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मिली। जब तक आपके पास आज्ञा नहीं है, आपके पास भले पवित्र आत्मा रहे, परंतु जब तक आपके पास आज्ञा नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आज्ञा नहीं मिली है, क्योंकि आपको तो अधिकार नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने भी प्रेरित लोग थे मेरे प्रिय भाई बहनों, वे लोग एकजुट होकर के एक कलीसिया में प्रार्थना किया करते थे, आराधना किया करते थे प्रभु यीशु मसीह की, और चिन्ह चमत्कार किया करते थे। तो वचन बता रहा है कि वहां पे जितने भी लोग थे, जितने भी कलीसिया में लोग थे, वे लोग के अंदर एक ऐसी आदत थी, एक ऐसी चीज थी। वे लोग क्या किया करते थे? मान लीजिए एक भाई है, उसके पास कुछ जमीन है,
वचन बताता है कि उस कलीसिया में कोई भी भाई या बहन, कोई भी गरीब नहीं रहता था, सब लोग एक समान थे। बता रहा है वचन, आप पढ़ेंगे तो उस कलीसिया में कोई भी भाई बहन गरीब नहीं, अमीर नहीं, सब एक समान थे। अब वचन में आगे पढ़ेंगे तो वचन बताएगा कि वहाँ पे एक चीज थी, वहाँ पे एक ऐसा नियम था कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना धन, अपनी संपत्ति बेच करके जो कुछ आपको धन मिलता है, आप पूरा नहीं देंगे वो आपके ऊपर, आप पूरा दो चाहे आधा दो वो आपके ऊपर, आप दशमांश भी दे सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहन, जब वे अपनी संपत्ति को बेचते हैं तो वे लोग प्रेरितों को दान किया करते थे। और जो प्रेरित लोग थे, जितने भी 7-8 लोग होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, वे प्रेरित लोग जो जितने लोग उनकी कलीसिया में आया करते थे उनके वे मदद किया करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों, सहायता किया करते थे। हो सकता था कि कोई गरीब है, किसी को खाने पीने के पैसे नहीं होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो प्रेरित लोग क्या किया करते थे, वे लोग उनको दान किया करते थे। बोलते थे कि तुम इतने पैसे लो या फिर इतना अनाज ले लो ताकि तुम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने पाओ। ऐसा मेरे प्रिय भाई बहनों वहाँ पे रिवाज होता था, वैसा वहाँ पे वे लोग काम किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। उसी में से मेरे प्रिय भाई बहनों आप वचन में पढ़ेंगे तो उसी में से एक व्यक्ति था, उसका नाम यूसुफ था मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सईफरस का एक लेवी था। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था मेरे प्रिय भाई बहनों। जब वो प्रेरितों के पास जाता है तो परमेश्वर की अगुवाई से वे लोग क्या करते हैं, यूसुफ का नाम, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यूसुफ का नाम वो लोग बरनवास रख देते हैं। यूसुफ का नाम प्रेरित लोग बरनवास रख देते हैं। और उसके बाद में वो प्रार्थना में आता जाता रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके पास वो कुछ जमीन पड़ी हुई थी, उसने क्या किया, उसने अपनी जमीन को बेच करके उसने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा। उसने क्या किया, जितने में उसने जमीन को बेचा था उसने उतना पूरा पैसा उठा करके कलीसिया में दान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रेरितों को दे डाला मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके मन में यह सोच थी, उसके मन में यह सोचना था, उसके मन में ऐसी विचारधारा थी कि जितने भी मेरे भाई बहन जितने भी कलीसिया में हैं सबको मेरी मदद मिलनी चाहिए, सब लोग एक समान रहने चाहिए, नहीं कोई अमीर रहे ना ही कोई गरीब रहे, सब एक समान रहने चाहिए। उसके मन में ऐसी इच्छा थी मेरे प्रिय भाई बहनों। अपनी इच्छा के अनुसार उसने क्या किया, हम मान लीजिए कुछ बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, हो सकता है हम दशमांश देंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो भी दे सकता था, परंतु उसके मन में ऐसा नहीं था। उसने ये सोचा कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं उन सबको को मदद मिलनी चाहिए। पुराने टाइम पे मेरे प्रिय भाई बहनों कलीसिया में ऐसा होता था कि वे लोग अपने पास नहीं रखते थे। जो प्रेरित लोग थे जितना भी उनको दान मिलता था वो लोग उसकी सहायता करते थे। जो गरीब है, जो बहुत गरीब है, जिसको कुछ खाने पीने के पैसे नहीं, जिसको पहनने ओढ़ने के पैसे नहीं है, उसकी वे सहायता क्या करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातों को बरनवास जानते थे मेरे प्रिय भाई बहनों कि यहाँ पे जो कलीसिया है इनको मैं दान करूंगा तो वे मेरे जितने भाई लोग हैं उनकी सहायता करेंगे। इसलिए उसने पूरी जितनी जमीन उसने बेची, जितना पैसा उसको मिला वो पूरा उसने कलीसिया में क्या कर दिया, प्रेरितों को दे दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। वचन में आप आगे देखेंगे तो जो यूसुफ थे जिनका नाम बरनवास रख दिया गया था मेरे प्रिय भाई बहनों, वे परमेश्वर का बहुत प्रचार करते हैं, बहुत लोगों को मन फिराव करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत प्रचार करते हैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रचार करते हैं। कैसे प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, उन्होंने प्रचार किया मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक समय के बाद जब बरनवास यरूशलेम में थे तब वे देखते हैं कि एक शाऊल नाम का व्यक्ति रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। शाऊल नाम का व्यक्ति वो क्या करता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा होता है। तब जो वे थे मेरे प्रिय भाई बहनों, वे शाऊल से मिलते हैं। बरनवास जो रहते हैं वे शाऊल से मिलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और उनको पता चलता है कि जो शाऊल रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, शाऊल बताते हैं बरनवास को कि देखो मैं ऐसा था, मैं जो मसीह भाई बन रहते हैं उनको मैं मार पीट करके जेल में डाला करता था।
मैं बहुत जुर्म करता था मसीह भाई बहनों के ऊपर, मैं उनको बहुत सज़ा दिलाता था। परंतु एक समय ऐसा हुआ कि मुझे प्रभु का दर्शन मिला और मेरा मन परिवर्तित हो गया। अब मैं खुद उनकी आराधना करता हूँ, उनका प्रचार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बरनबास जो रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वे शाऊल से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्या है तुम्हारी, क्या कथा है। वे ऐसी ऐसी बातों को बताते हैं और बताते हैं कि मैं उनका प्रचार किया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं शाऊल बताता है कि मैं परमेश्वर का प्रचार किया करता हूँ, परंतु होता ऐसा है कि मैं जब किसी भी भाई बहन के पास जाता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ करके प्रभु के बारे में और ज़्यादा जानने पाऊँ, सब लोग मेरा विरोध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शाऊल रहते हैं वो बरनयाह को बताते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब मैं किसी मजबूत भाई बहन के पास जाता है जो प्रभु यीशु मसीह में बहुत पहले से है, उसके पास मैं जब जाता हूँ तो वो मुझसे डर जाता है और मुझसे मुंह फेर करके मुझसे दूर हट जाता है। ना ही वो मुझे प्रभु का प्रचार करता, ना ही वो मुझे प्रभु में और मजबूत होने के लिए ज्ञान और बुद्धि देता है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरे प्रिय भाई, जब शाऊल जब बरनबास को ऐसा बताते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तब वे उनको क्या करते, वे बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको प्रेरितों के पास लेके चलूँगा। जब वे वहाँ पे लेके जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तब वे प्रेरितों को शाऊल के बारे में सारी बातें बता देते हैं कि ऐसा ऐसा इनको दर्शन मिला और ऐसा ऐसा इनका मन परिवर्तित हुआ और वे अभी प्रभु में और मजबूत होना चाहते हैं, आप इनकी सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, शाऊल जो थे वे एक पुलिस थे, एक सैनिक थे, समझ लीजिए एक ऑफिसर थे, और वे मसीह लोगों से बहुत घृणा किया करते थे, क्योंकि जितने भी राज दरबारी थे, जितने भी राज्य के लोग थे, वे प्रभु से बहुत बैर रखते थे और वे लोग प्रभु को पसंद नहीं करते थे और अपने लोगों को वे ऐसे ही बताया करते थे कि यह तो एक ढोंगी है, ये तो एक बहुत बुरा व्यक्ति है, ये तो सभी को बहका रहा है। तो वैसे ही शाऊल जो थे मेरे प्रिय भाई बहनों, वे भी मसीह भाई बहनों को बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, बंदी गृह में डाल देते थे, जेल में डाल देते थे, जिसके कारण जब उनका मन परिवर्तित हो जाता है तो बाकी लोग सोचते हैं कि लगता है हमारे सामने ढोंग कर रहा है, लगता है हमारे सामने मजाक कर रहा है, ये हमारे बीच में रह करके हमें गिनती में लेगा कि कौन प्रभु को मानता है कौन नहीं मानता। जो लोग मानते हैं उसको, वो उनको उठा करके जेल में डाल देगा, ऐसा वो विचार करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी प्रभु के दास दासी थे वे लोग ऐसा विचार बनाते थे कि ये जो शाऊल है ये हमारे बीच में क्यों आ रहा है, लगता है हमारी चुगली करने जा रहा राजा से, ये हमको देख ले कौन प्रभु का प्रचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो इस भय से बाकी जो परमेश्वर के दास रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो शाऊल को अपने अंदर नहीं लेते हैं, अपनी संस्था में, अपने संगति में नहीं लेते, क्योंकि वे डरते हैं, वे जानते हैं कि ये तो एक पुलिस है और वे हमको मारता पीटता था, आज उसका मन कैसे परिवर्तित हो गया। वे बहुत अचंभा करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। परंतु एक व्यक्ति था बरनबास जो ये सारी बातों को छोड़ देता है। वह सोचता है कि अगर ये प्रभु में मजबूत होना चाह रहा है तो मैं इसकी सहायता अवश्य करूंगा। वह ऐसा सोचता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वो क्या करता है, अपने जो भी उसके आत्मिक लोग थे, जो आत्मिक पिता हो सकते, जो आत्मिक लोग जिन्होंने उसको प्रभु के बारे में बताया होगा, उसके पास लेकर के जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और बोलता है कि यह प्रभु में और बढ़ना चाहता है और यह प्रभु में आगे जाना चाहता है, इसकी आप सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया। बरनबास जो रहते हैं वे शाऊल के बारे में बताते हैं प्रेरितों को कि देखिए इसको परमेश्वर का दर्शन मिलता है, और फिर उसका मन जो रहता है वो परिवर्तित हो जाता है और अब वो परमेश्वर के बारे में और जानना चाहता है। तो जो प्रेरित रहते हैं वो बोलते हैं कि शाऊल अब तुम हमारे साथ रहोगे और हमारे साथ तुम प्रचार किया करोगे, हमारे साथ रहोगे, तुम्हें क्या होगा तब, तुम जब हमारे साथ रहोगे तुम्हें परमेश्वर के बारे में और बुद्धि और ज्ञान मिलते रहेगा, तुम और मजबूत होते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शाऊल थे, आप बाइबल में पढ़ेंगे तो जो शाऊल थे उन्हीं का नाम पौलुस रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। शाऊल का ही नाम पौलुस रहता है, और जो पौलुस रहते हैं वही आधी बाइबल को लिखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों।
आप सोचिए, आप विचार करिए, जो बरनबास रहते हैं, बरनबास शाऊल को अर्थात पौलुस को क्या करते हैं? प्रभु में और मजबूत होने के लिए सहायता करते हैं। बाकी जो आप पढ़े होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आपने बहुत बार पिक्चर में भी देखा होगा कि जो पौलुस रहते हैं वे एक बहुत कट्टर विरोधी थे मसीह भाई बहनों के। वे क्या करते थे? मार पीट करके सबको बंदी गृह में डाल देते थे, बहुत लोगों की जान ले लेते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसी कारणवश मसीह भाई बहन पौलुस से डरते थे, शाऊल से डरते थे, और वे ये सोचते थे कि ये हमारे बीच में आएगा तो हमारी चुगली राजा को कर देगा और हमें नाश कर डालेगा, इसलिए वे अपने पास नहीं लेते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जो बरनबास थे उन्होंने ये सारी भय चिंता को छोड़ दिया। वो सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ये भाई को करके रहूंगा, इसको प्रभु में ला करके रहूंगा। शाऊल जो थे वे पहले से प्रभु में हो गए थे, परंतु उनको और बुद्धि ज्ञान चाहिए था, किसी की साथ की जरूरत थी मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे कि कोई नया भाई बहन आते हैं, उनको किसी मजबूत भाई बहन की सहायता लगती है, किसी कलीसिया की सहायता लगती है कि वे प्रभु के बारे में और ज़्यादा जान सके। तो जो शाऊल थे उनको बरनबास की सहायता मिलती है, साथ मिलता है कि वे प्रभु में और मजबूत हो सके मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर बरनबास जो रहते हैं वे अगर ऐसा सोच करके कि ये जो शाऊल है ये मुझे मार डालेगा, मैं इसको प्रचार नहीं करूँगा, मैं इससे दूर हट जाऊंगा, तो क्या जो शाऊल रहते हैं, तो क्या जो पौलुस रहते हैं वे प्रभु में हो पाते? वे नहीं हो पाते मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि उनको कोई साथ देने वाला नहीं मिला। आधे से ज्यादा मसीह भाई बहनों ने तो शाऊल को ठुकरा दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तुम हमारे साथ नहीं हो सकते। परंतु जो बरनबास थे उन्होंने उनको स्वीकार किया। अगर वे उनको स्वीकार नहीं करते तो हो सकता था कि जो पौलुस थे मेरे प्रिय भाई बहनों, उनका जो विश्वास रहता था हो सकता है थोड़ा सा रहेगा, परंतु जो बरनबास ने उनका साथ दिया वो विश्वास धीरे धीरे बढ़ता रहा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर बरनबास उनका साथ नहीं देते तो विश्वास पूरी तरह से टूट जाता, और फिर जैसे वो संसार में थे वैसे वो वापस चले जाते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पौलुस रहते हैं वे कितने बड़े परमेश्वर को प्रेरित रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर कितने बड़े दास बनते हैं, और उन्होंने आधी बाइबल लिखी है। सोचिए, जो प्रभु यीशु मसीह कट्टर विरोधी था, जो परम पिता परमेश्वर का कट्टर विरोधी था मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उसका ही इस्तेमाल किया अपनी बातों को लिखवाने के लिए, अपने इतिहास को लिखवाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। कितनी बड़ी बात है, कितनी अचंभव वाली बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। बरनबास अगर ये बातों से डर जाते और वे शाऊल को हटा देते अपने सामने से, बोलते कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम विरोधी हो, तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों जो शाऊल रहते, जो पौलुस रहते हैं, वे परमेश्वर के प्रेरित नहीं बन पाते, क्योंकि बरनबास ने उनके ऊपर दया की और उनको सोचा कि इनको मेरा प्रचार करना जरूरी है। इसलिए जो शाऊल रहते मेरे प्रिय भाई बहनों वो परमेश्वर के दास बन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद में जब शाऊल को बरनबास प्रेरितों के पास मिलवा देते हैं और जो शाऊल रहते हैं वो प्रेरित के संस्था में, संगति में आ जाते हैं, उसके बाद में बरनबास और शाऊल वे अलग अलग नगर में जाकर के परमेश्वर का प्रचार करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर को बहुत प्रचार करते हैं, बहुत सारे वचन को बताते हैं, उनकी जीवन शैली को बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों को बताते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे लोग हर जगह प्रचार करते हैं, और रहने को वे लोग मेरे प्रिय भाई बहनों यरूशलेम में, वे लोग यरूशलेम में रहते थे और प्रचार वो कई जगह जाके करते थे, कहीं उस जगह, कहीं दूसरी जगह, कभी उस जगह, कभी उस जगह, भिन्न भिन्न जगह जा करके वे परमेश्वर का प्रचार किया करते थे। और मेरे प्रिय भाई बहनों एक समय ऐसा आया, हालेलुया, हालेलुया, उन्हीं लोगों के प्रचार को देख करके कुछ अन्य जाति वाले लोग, कुछ अन्य लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, और वे क्या करते हैं, अपने राज्य में जाकर के एक कलीसिया खोलते हैं, एक संस्था बनाते हैं और बोलते हैं कि जैसे बरनबास और जैसे शाऊल और जैसे उनके प्रेरित लोग प्रचार करते हैं प्रभु का, हम लोग भी वही प्रचार करना शुरू करेंगे। जब वे लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वे लोग ऐसा आरंभ करते मेरे प्रिय भाई बहनों।
जब वे आरंभ करते हैं तो प्रभु वहाँ पे काम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब वे काम करते हैं उनकी कलीसिया में बहुत से लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग मन फिराव करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए जो अन्य लोग हैं, जो लोग प्रभु को जानते भी नहीं हैं, जो लोगों ने किसी को अपना आदमी कुछ बनाया नहीं, जो लोगों ने कुछ बहुत डीप ज्ञान नहीं लिया मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने प्रभु काम करना शुरू किया और प्रभु ने उनके द्वारा बहुतों लोग का मन परिवर्तित किया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो जो अन्य लोग थे वे अपनी जगह पे मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके राज्य का नाम था अंतक्या। अंतक्या नाम था मेरे प्रिय भाई बहनों। अंतक्या नाम था उनके, जहाँ पे वो लोग रहते, तो जहाँ पे वो लोग प्रचार किया करते थे। बहुत समय बीत गया, उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया मेरे प्रिय भाई बहनों। और बाद में वो अंतक्या से जो अन्य लोग थे जिन्होंने प्रचार शुरू किया था, वे अंतक्या से यरूशलेम को आए। और हालेलुया, हालेलुया। और वे मेरे प्रिय भाई बहनों बरनबास और शाऊल को मिलते हैं और बोलते हैं कि हमने आपके प्रचार को सुना, अपने राज्य में हमने बहुत प्रचार किया, बहुत लोगों ने अपने मन को फिरा लिया, बहुत लोग प्रभु में हो चुके हैं। अभी हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य में, आप हमारे देश में, हम हमारे गांव में आकर के कुछ अपने लोगों को, कुछ हमारे लोगों को और बेहतर बताएं और बेहतर प्रभु के बारे में प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बरनबास रहते हैं और शाऊल रहते हैं, अर्थात पौलुस रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वे मिल करके अंतक्या राज्य में जाते हैं, अंतक्या देश में जाते हैं और वहाँ पर प्रभु का खूब प्रचार करते हैं। बहुत लोगों को मन फिराव मिलता है मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत लोग का बपतिस्मा भी करते होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु का बहुत प्रचार करते हैं वो लोग, कम से कम 1 साल तक वे लोग प्रभु का प्रचार अंतक्या में करते रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। 1 साल तक पूरे अंतक्या में घूम फिर कर हर लोगों को प्रचार किया मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत लोगों ने अपने मन को फिराया प्रभु की तरफ। और उसके बाद में 1 साल के बाद वे यरूशलेम को, अपने गांव को, अपने शहर को वे वापस आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम आने के बाद कुछ समय उन्होंने यरूशलेम में बिताए। उसके बाद में बरनबास ने शाऊल से कहा, या फिर शाऊल ने बरनबास से कहा कि देखिए जो हमारे मसीह भाई हैं, हमारे जो बहन हैं, जहाँ जहाँ जिस देश में हमने प्रचार किया, जिस देश में हमने सुसमाचार किया परमेश्वर का, हमें यह जरूरी है कि हम एक बार जा करके उनकी देख रेख करें। हमें एक बार जानना चाहिए कि उनके जीवन में अभी क्या हो रहा है, क्या वे बड़े हैं, कि अभी वो घट गए, कि वे खत्म हो गए, क्या उन्होंने बाकी लोगों को प्रचार किया है। हालेलुया, हालेलुया। वे आपस में विचार बनाते हैं कि हम चलते हैं और अपने लोगों को देखते हैं कि वे लोग कितने प्रभु में और मजबूत बन चुके हैं। तो बाद में मेरे प्रिय भाई बहनों, शाऊल और बरनबास वे निकलने वाले रहते हैं कि बरनबास बोलते हैं कि शाऊल रुको, हमारे साथ और एक व्यक्ति था जिसका नाम यूहन्ना मरकुस था, उसको भी हम साथ में ले लेते हैं, उसको हम साथ में ले लेते हैं और उसके साथ में हम चलते हैं ताकि वो भी हमारे साथ और मजबूत होने पाए और उसको भी प्रभु का अनुभव मिलने पाए। तो जो शाऊल रहते, जो पौलुस रहते मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मना करते हैं। वो बोलते कि नहीं, आप उनको नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने हमको, हालेलुया, हालेलुया। वे ऐसा मना इसलिए करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों क्योंकि वे जानते हैं एक समय ऐसा था कि जब बरनबास, शाऊल और यूहन्ना मरकुस वे साथ में कहीं जा रहे होते हैं और यूहन्ना मरकुस उनको बीच रास्ते में छोड़ करके चले जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थात धोखा दे देते हैं। तो जो बरनबास रहते, हो सकता है उन्होंने क्षमा कर दिया होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु शाऊल क्योंकि वे तो नए थे, उनके अंदर वही बात चुभती रही मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब वे लोग जा रहे थे अपने जहाँ पे उन्होंने प्रचार किया था वहाँ पे हालचाल लेने के लिए जा रहे थे, तो बरनबास बोलते कि हम यूहन्ना मरकुस को भी हमको लेना चाहिए, तो वो मना कर देते मेरे प्रिय भाई बहनों, शाऊल मना कर देते हैं। बहुत उनके बीच में ये सारी बातों को लेकर के काना फूसी होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत वे लोग आपस में, बाद में अंत में ये होता है कि वो लोग के जो मत रहते हैं वो विरोध में हो जाते हैं। शाऊल बोलते हैं हम उसको नहीं लेंगे और जो बरनबास रहते हैं वो बोलते हैं हम उसको लेकर के चलेंगे साथ में। हालेलुया, हालेलुया। तो अंत में यह होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शाऊल रहते हैं वो बरनबास से अलग हो जाते हैं और शाऊल अपने कुटुंब के साथ, शिलास के साथ वे अपने अलग जगह चले जाते हैं। परमेश्वर के जो लोग रहते हैं उनको जांचने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
और जो बरनबास रहते हैं वे मरकुस यूहन्ना मुरकुस को लेकर के वे अलग जगह चले जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को जांचने के लिए, परमेश्वर के लोगों को जांचने के लिए, परखने के लिए कि वे परमेश्वर में वो मजबूत हो पाए कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ तक आप जानेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप ये वचन 15 का 51 अध्याय अर्थात आप अध्याय 15 पूरा पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो प्रेरितों की पुस्तक आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, अध्याय 4 के लेकर के अध्याय 15 तक आपको खाली बरनबास के बारे में नहीं जानने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, परंतु हमने खाली बरनबास के कार्य को हमने देखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि बरनबास ने अपने जीवन में क्या क्या किया परमेश्वर के लिए। हमने खाली ये चीजों को देखा है। आप जब ये 4 अध्याय से 15 अध्याय तक जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको शुरुआत में ये चीज देखने को मिलेगी जब यूहन्ना और पतरस एक मंदिर में जाते, एक लंगड़ा रहता है, एक भिखारी रहता है, वो भीख मांगता है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चीज आपको उसमें देखने को मिलेगी। पहले ही आपको ये अध्याय 4 में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वे लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, परंतु जो कुछ हमारे पास है तुम्हें देने के लिए हम उसको तुम्हें देते हो। परमेश्वर मसीह के नाम में तुम उठ खड़े हो और तुम चलने लगो, और वो चलने लगता है मेरे प्रिय भाई बहनों। मात्र और सत्य बात है मेरे प्रिय बहनों, ना यूहन्ना के पास एक चवन्नी रहता, ना ही पतरस के पास कुछ रहता है। वे लोग खाली हाथ थे मेरे प्रिय भाई बहनों, बस उनके पास परमेश्वर का अभिषेक था। वे लोग तो प्रचार करने के लिए निकले हुए थे, और वे मंदिर में जाते, भिखारी को देखते, वो तुरंत बोलते कि जो कुछ हमारे पास है वो हम तुमको देते हैं। वो एकदम अचंभित हो जाता है मेरे पे, वो सोचता है कि अरे बाप रे, ये तो पहला व्यक्ति मुझे मिला जो ऐसा बोला कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ कोई बोलेगा तो आप यही सोचेंगे, वैसा वो भिखारी ने भी सोचा, लगता है हमको कुछ बड़ा देने वाला, लगता है हमको पूरी प्रॉपर्टी दे देगा, लगता है कुछ हमको बड़ा दे देगा। वो एकदम खुश हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है, परंतु मेरे प्रेम भाई वो ये बातों को नहीं जानता था कि वो आत्मिक रूप में वो हमको चंगाई देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बरनबास के बारे में अध्याय 4 से लेकर 15 तक कुछ बातें देखने को मिलेंगी। वो बातें हमने जानी है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, ये थी बरनबास के बारे में कि वो कैसे प्रभु में आया, उसने कैसे दान किया, और उसने कैसे प्रभु में मजबूत हुआ, उसने कैसे प्रभु का प्रचार किया। अपने जान के साथ खेलते हुए उसने प्रभु का प्रचार किया मेरे प्रिय भाई बहनों। कैसे किया प्रचार? अगर वह शाऊल को प्रचार कर रहा था, उसके अंदर भी डर होगा थोड़ा सा कि अरे ये तो प्रभु का विरोधी था, इसको मैं प्रचार करूँगा, इसने मुझे राजा की चुगली कर दी, तब राजा ने मुझे जेल में डाल दिया तब। परंतु उसने ये सब नहीं सोचा मेरे प्रिय भाई बहनों। बाकी लोगों ने इसलिए तो उसको प्रचार नहीं किया, परंतु उसने अपनी जान का परवाह नहीं किया, उसने प्रभु का प्रचार किया मेरे प्रिय भाई बहनों। और इसीलिए जो पौलुस रहते, जो शाऊल रहते हैं, उन्होंने आधा बाइबल को लिखने पाया। अगर उनको प्रभु का प्रचार नहीं मिलता, वो बाइबल को नहीं लिख पाते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बरनबास के जीवन में हम देखते हैं कि जो उनका जीवन रहता है वो बहुत नम्र रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उनका जो जीवन रहता है वो अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के काम को करने के लिए उतावले रहते हैं, एकदम तेज रहते, एकदम रेडी रहते हैं कि कब परमेश्वर का काम मुझे करने को मिले और मैं काम कर दूं। एक समय के लिए बोल सकते हैं कि जो परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर थी वो हमेशा उमड़ता रहता था और सोचता था कि कब मैं किसी को पाऊं और परमेश्वर का प्रचार उसको कर डालूं, कब मैं उसका परमेश्वर के जिंदे होने का सुसमाचार उसको फैला दूं। उनके मन में ऐसा बना रहता था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरे प्रिय भाई बहनों, बरनबास के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कैसे? भले उन्होंने कुछ बड़े चमत्कार नहीं किए, हो सकता है उन्होंने पतरस के समान चमत्कार नहीं किया, हो सकता है उन्होंने यूहन्ना के समान चमत्कार नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने बरनबास के द्वारा 2 परमेश्वर के बहुत बड़े दासों को परमेश्वर ने अपनी ओर वापस खींच लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर बरनबास नहीं होते तो आधी बाइबल जिन्होंने लिखा मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद वो परमेश्वर के पास नहीं आ पाते, और शायद आधी बाइबल लिखी भी नहीं जाती। कोई नहीं जान सकता मेरे प्रिय भाई बहनों।
एक तो परमेश्वर ने बरनबास के द्वारा पौलुस को अपनी ओर खींचा, और दूसरा जो यूहन्ना मरकुस था मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना मरकुसी बाइबल में जो दूसरी पुस्तक नए करार में मरकुस की पुस्तक, यूहन्ना मरकुस ने लिखा मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली के बारे में बताता है। मरकुस नहीं लिखा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर वह प्रभु यीशु मसीह के पास वापस नहीं आते तो शायद वह पुस्तक नहीं लिखी जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बरनबास थे मेरे प्रिय भाई बहनों, बरनबास और शाऊल के साथ यूहन्ना मरकुस ने दगा किया, उन्होंने छोड़ के चले गए। बरनबास ने अपने मन को क्षमा किया, और शाऊल के अंदर वो बात चुपती है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया हमको। दूसरी बात, जब बरनबास बोलते कि हम अपने हमारा जो भाई है जो भटक चुका है, हम उसको अपने पास लेंगे और उसको भी लेकर के चलेंगे। वो जब हमारे साथ जाएगा उसका विश्वास मजबूत होगा और फिर आगे से वो भूल गलती नहीं करने पाएगा। परंतु जो शाऊल रहते वो बोलते नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ, वो बहुत गलत आदमी है, हम ऐसा नहीं करेंगे उसके साथ। मतभेद होता है मेरे प्रिय भाई। और जो शाऊल रहते वे अलग मार्ग को चले जाते, बरनबास अलग मार्ग को चले जाते हैं। बरनबास जो रहते हैं वो यूहन्ना मरकुस के साथ हो जाते हैं, और जो शाऊल रहते हैं वे अपने कुटुंब के साथ शेलास के साथ हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुल मिलाकर के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर ने जो बरनबास का इस्तेमाल था बहुत अच्छी रीति से किया मेरे प्रिय भाई बहनों। अब जो बरनबास थे उन्होंने परमेश्वर का बहुत प्रचार किया, यहाँ तक कि परमेश्वर के बड़े बड़े दास पौलुस और यूहन्ना मरकुस को अपने साथ में ले लिया ताकि वे परमेश्वर में और मजबूत होए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आधी बाइबल नहीं लिखी होती, शायद मरकुस की पुस्तक नहीं लिखी जाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पूरे चीज़ों से इस पूरे बातों से हमें बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? पहली बात मेरे प्रिय भाई, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे बरनबास ने, उसने क्या सोचा कि उसके जितने भी भाई बहन है, उसने देखा होगा मेरे प्रेम में कलीसिया में कितने से लोग रोड पे सो रहे, कितने से लोग भूख के मारे मर रहे हैं। उसने क्या किया, अपनी जमीन को बेच डाला और पूरा जो धन उसको मिला था पूरा का पूरा धन उसने क्या किया, कलीसिया में डोनेट कर दिया मेरे प्रेम भाई बहनों, प्रेरितों को डोनेट कर दिया। और पहले के टाइम पे सब लोग क्या किया करते हैं, अपने कलीसिया की सारी व्यवस्था को देखा करते हैं मेरे प्रेम भाई, कौन हमारे बीच में गरीब है, कौन अमीर है, कौन खाने के बिना मर रहा है, सारी चीजों को वो देख रेख करते थे मेरे प्रेम भाई बहनों। बरनबास ने गरीबों के ऊपर दया किया मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसने उनकी सहायता किया। हमको भी ऐसा करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कलीसिया में ही दान करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कोई गरीब दिखे, अगर उसको मदद चाहिए आपको उसकी मदद करनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आप डायरेक्ट उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो आपको सुसमय दिया है और आपको आज्ञा भी दिया है कि जैसे मैं तुम्हें सुसमय दे रहा हूँ तुम भी दूसरों को सुसमय देते रहो। मैं तो तुम्हें एक उमड़ता हुआ सोता बना रहा हूँ कि जो कोई तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे अंदर से पानी खत्म नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम्हारे पास आएगा वो प्यास उसकी मिटने आएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक समय के लिए आप बरनबास को बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर का उमड़ता हुआ सोता था मेरे प्रिय भाई बहनों। वो कभी भी दुखी नहीं हुआ, कभी भी निराश नहीं हुआ। उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके पूरा जो धन था पुरोहितों को दे दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। उसे परमेश्वर के दो दास थे, उनको अपने पास में करीब में ला करके परमेश्वर का प्रचार किया। वो मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति था मेरे प्रिय भाई बहनों। दूसरी चीज हमको क्या ध्यान में रखनी है, जो कोई प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे शाऊल थे, जैसे पौलुस थे, वो पहले मजबूत नहीं थे, परंतु जब वे बरनबास के पास आए, बरनबास ने उनके प्रेरितों से मुलाकात करवाई और प्रेरितों ने बोला कि हे शाऊल, हे पौलुस, आज से तुम हमारे साथ काम किया करोगे। और जब वे साथ में रहे, जैसे कि मेरे प्रिय भाई, जब कोई डॉक्टर रहता है, नर्स को भी थोड़ा बहुत इलाज करना आ जाता है। कैसे आता है, क्योंकि तो डॉक्टर को देखते रहती है, वो देखती रहती है कैसे वो कैंची चला रहा है, कैसे वो सुई लगा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये बातों को देखती रहती है, तब वो सीखती है मेरे प्रिय भाई बहनों।
आप उससे पूछेंगे तूने क्या इसकी ट्रेनिंग ली थी? नहीं, वो मना कर देगी। वो बोलेगी कि नहीं, मैंने तो खाली देखते देखते सीख गया। हालेलुया, हालेलुया। खाली देखने से वो होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और फिर उसके कारण, क्योंकि शाऊल तो कमजोर थे प्रभु में और बरनबास मजबूत थे, उन्होंने अपने पास उसको ले लिया और उसको और मजबूत कर डाला। हालेलुया, हालेलुया। एक बात और हम ध्यान से भूल गए मेरे प्रिय भाई बहनों। एक जगह थी जहाँ पे उनको प्रचार करने जाना था, तो शाऊल अलग जगह प्रचार करते और बरनबास अलग जगह। वे लोग, बरनबास जो रहते हैं, वे शाऊल को बुलाते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, हमें एक जगह जाना है प्रचार करने के लिए प्रभु का। जब वे जाते हैं वहां पर, मान लीजिए वो जगह पर पहुंच गए मेरे प्रिय भाई बहनों, तो बरनबास तो पौलुस से ज्यादा जानते थे प्रभु के बारे में। वो पहले जाकर प्रभु का प्रचार कर सकते थे, परंतु बरनबास को यह अनुभव मिल गया था कि जो शाऊल है वो अपनी इच्छा से प्रभु के पास नहीं आया, परंतु प्रभु ने तो उसको चुन लिया है उसका प्रचार करने के लिए, उस इतिहास को रचने के लिए प्रभु ने उसको चुन लिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये बातों को बरनबास जान जाते हैं और फिर बरनबास बोलते हैं कि हे शाऊल, मैं भले तुमसे ज्ञान में बड़ा हूँ, भले मैं प्रभु में तुमसे पहले हूँ, परंतु प्रचार करने के लिए तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। इससे यह पता चलता है कि जो अब बरनबास थे वे बहुत नम्र व्यक्ति थे। वे उनके अंदर एक घमंड नहीं था कि मैं सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा मेरे अंदर सामर्थ्य है, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा मेरे अंदर ज्ञान है। घमंड नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु उन्होंने ये सोचा कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति तो डायरेक्ट परमेश्वर से चुना हुआ व्यक्ति है, इसको मैं अगर आगे भेजूंगा निश्चित रूप से परमेश्वर उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। तो जो बरनबास थे उनको आगे भेजते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात यह ध्यान रखने की, अगर कोई भी मसीह भाई बहन है, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है, वचन को लेकर के हो सकता है, प्रार्थना को लेकर के हो सकता है, अगर आप प्रभु में मजबूत हो तो आपको उसकी सहायता करनी है। यह नहीं कि आपको उसके टांग खींच करके पीछे गिरा देने का है। कहीं भी जाए तो मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, तो मेरे से नीचे रहना चाहिए, मैं तेरे से बुद्धिमान हूँ, मैं प्रभु में और आगे जाऊंगा, तू और नीचे जा। यही कारण है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वचन में लिखा गया है कि अमीर है वो और अमीर बन रहा है और जो गरीब है वो और रोड पे आ रहा है। यही कारण है, क्योंकि जो अमीर रहते वो गरीब को उठाना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। आपको दूसरी बात, आपको अपने से कमजोर लोगों की सहायता करनी है। मान लीजिए कोई भाई है, आपको उसको प्रभु में और लाने का है और मजबूत करने का और वचन के बारे में बताने का है, तो ऐसा करेगा तो प्रभु तेरे जीवन में काम करेंगे। तीसरी बात मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको दूसरों को पहले आगे करने का है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, बरनबास ने शाऊल को आगे किया, उन्होंने ऐसे ही आगे नहीं किया। वो जानते थे कि शाऊल के अंदर मेरे से ज्यादा परमेश्वर की अनुग्रह है। शाऊल को क्योंकि परमेश्वर ने डायरेक्ट चुना है, मुझे डायरेक्ट नहीं चुना, परंतु मैं प्रभु के पास आया। वैसे तो प्रभु सबको चुनते हैं मेरे प्रिय भाई, परंतु शाऊल को अलग रूप से चुना प्रभु ने। वो तो विरोधी था, फिर भी प्रभु ने उसको चुन करके उसका इस्तेमाल किया। तो क्या किया? बरनबास ने उसको आगे किया, वैसे आपको भी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगर आप जानते हैं आप दो लोग हैं, कहीं जा रहे हो प्रचार करने के लिए, कोई भाई ने आपको घर पे बुला लिया, दो लोग हो, दो लोग मतलब दो शेर के समान हो आप लोग, और दो शेर लोग एक जंगल में रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे, एक जन एक को मार के खा जाएगा, वही काम होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो वचन में ऐसा लिखा है कि जब 10 भविष्यवक्ता लोग रहते हैं तो जब एक बोला तो 9 लोग को चुप बैठना चाहिए, ताकि एक जो रहेगा अपनी पूरी बातों को बता सके और प्रचार को कर सके। एक चुप हो गया दूसरा बोले, दूसरा चुप हो गया, सब लोग चुप है तीसरा बोले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप 2 लोग जा रहे हो, आपको पता है कि आपसे ज्यादा मेरे बाजू वाला प्रभु में मजबूत है, आपको उसको भेजना है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको उसको क्यों भेजना है? क्योंकि वो तो आपसे मजबूत है। आपको घमंड नहीं करना मैं बहुत बड़ा हूँ, नहीं। आप जानते सत्य को, वो मुझसे मजबूत है, अगर वो जाएगा तो परमेश्वर उसके द्वारा अलौकिक काम करेंगे। आपको उसको आगे ढकेलना है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि परमेश्वर, आप इसलिए नहीं जा रहे कि आप अपनी प्रशंसा करने पाए,
आप इसलिए नहीं जा रहे कि आप अपनी महिमा करवाने पाए, परंतु आप इसलिए जा रहे हैं कि आप परमपिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह के जन्म वर्ष का प्रचार करने पाए। आप इसलिए जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। हेड वही बनता है जो प्रभु के बारे में ज्यादा जानता है। जो नया नया आता है वो हेड नहीं बनता है। अगर वो हेड बनेगा तो जो संस्था रहेगी वो तितर बितर हो जाएगी। हेड तो वही बनता है जो बहुत पुराना हो जाता है। आपको उस व्यक्ति को आगे भेजना है जो बहुत पुराना हो चुका है मेरे प्रिय भाई बहनों। ना है कि खुद आगे जाकर के आपको परमेश्वर का मजाक बना देना, नहीं, आपको उसको आगे भेजना है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मनुष्य को क्षमा करना है। जैसे बरम्बास ने क्षमा किया यूहन्ना मरकुस को। अगर वो क्षमा नहीं करते तो शायद वो परमेश्वर काम नहीं आते, परंतु उन्होंने क्षमा किया। शाऊल ने क्षमा नहीं किया, परंतु बरम्बास ने मरकुस को, यूहन्ना मरकुस को क्षमा किया। वैसे ही आपको भी क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है कि तुम अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को, अपने रिश्तेदारों को क्षमा करो। तुम क्षमा करो तभी मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको दूसरों को क्षमा करना है जैसे बरम्बास ने यूहन्ना मरकुस को क्षमा किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 4 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 4 चीजें बरम्बास के जीवन में थी और इसलिए उसने परमेश्वर का उत्तम तरीके से, उत्तम रीति से प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। एक तो गरीबों की मदद करना, दूसरा कमजोरों को प्रभु में और मजबूत करना, तीसरा जो अगर आपको पता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति मजबूत है, आप दोनों गए हो प्रचार करने के लिए, आपको मजबूत व्यक्ति को आगे करना है। चौथा, आपको जिसके खिलाफ आपके मन में क्रोध होगा, द्वेष की भावना होगी, आपको उसको क्षमा करना है और आपको उसको अपने गले लगाना है और प्रभु के लिए उसको आपको और आगे लेके जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।